हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान की पुस्तिका से पाठ नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्न उत्तर तथा इसका अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क भाग। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं और इन्हें कहते हैं फसल। ख भाग, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है, तो मिट्टी की होती है तैयारी। ग भाग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। घ भाग, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है, तो वो आएगा मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। आगे है प्रश्न नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो यहाँ हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए तथा कॉलम बी। तो आइए कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करें। पहला है खरीफ फसल, जिसका सही मिलान है धान एवं मक्का। रबी फसल, गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक, और इसका सही मिलान है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। अगला है कार्बनिक खाद, जिसका सही मिलान है पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के दो उदाहरण हैं धान तथा मक्का। रबी फसल, रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूं तथा चना। प्रश्न नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें पैराग्राफ लिखने हैं, जिनके बारे में हमें बताना है। और पहला है मिट्टी तैयार करना। तो आइए देखें। मिट्टी तैयार करना बिजाई से पहले किसान द्वारा अपनाए गए चरणों को संयुक्त रूप से मिट्टी की तैयारी कहते हैं। जुताई करना, समतल करना तथा खाद डालना मिट्टी की तैयारी के विभिन्न चरण हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसके कारण पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकें। एक पाटल अथवा सुहागे की सहायता से खेत को समतल किया जाता है। बिजाई एवं सिंचाई जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खेत को समतल किया जाता है। मृदा को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए इसमें खाद एवं उर्वरकों को मिलाया जाता है। अगला शब्द है बिजाई। तैयार खेत में बीज बोना बिजाई कहलाता है। यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। बिजाई करते समय बीजों को उचित दूरी एवं उचित गहराई पर बोना चाहिए। खेत में सीड ड्रिल से बिजाई करना सबसे उत्तम तरीका है। अगला शब्द है निराई। फसलीय पौधों के साथ साथ उगने वाले अवांछित पौधों को निकालना निराई कहलाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की सर्वदा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से खुरपी द्वारा काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशी का भी उपयोग किया जाता है। अगला शब्द है थ्रेसिंग।
बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में कटाई और थ्रेशिंग का कार्य संयुक्त रूप से करती है। अगला है प्रश्न नंबर 5। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक एवं खाद में कुछ यहाँ महत्वपूर्ण अंतर दिए गए हैं, तो आइए देखें। पहला है उर्वरक। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण होता है। उर्वरक को कारखानों में बनाया जाता है। उर्वरक मृदा को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। उर्वरक विशेष प्रकार के पोषक तत्व ही प्रदान करते हैं। उर्वरक का भंडारण एवं परिवहन आसान होता है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय अथवा क्षारीय हो जाती है। उर्वरक कम जगह घेरते हैं। और वहीं खाद है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पशुओं के गोबर, मनुष्य मल एवं पादपों के अवशेषों के गलने सड़ने से बनता है। खाद को खेत में तैयार किया जाता है। खाद मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्रदान करता है। खाद तत्व विशेष नहीं होता। खाद का भंडारण एवं परिवहन आसान नहीं होता। खाद के अधिक उपयोग से मृदा अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होती। खाद अधिक जगह घेरता है। अगला है प्रश्न नंबर 6। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती है। सिंचाई को दो विधियां जो जल का संरक्षण करने में सहायक हैं, इस प्रकार हैं। पहला, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग बलुई मिट्टी एवं असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। दूसरा है ड्रिप तंत्र। यह तंत्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अगला है प्रश्न नंबर 7। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। और इसका उत्तर है, गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसलिए इस फसल को कम जल की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु, वर्षा ऋतु में उगाया जाए तो इसे अधिक मात्रा में पानी मिल जाता है। पानी की अधिकता के कारण गेहूं की फसल मुरझा जाती है। इसके कारण इसकी वृद्धि उचित प्रकार से नहीं होगी और इसलिए इसकी पैदावार भी कम होगी। प्रश्न नंबर 8। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। और इसका उत्तर है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में निम्न प्रभाव पड़ता है। पहला, फसलीय पौधे मृदा में से लगातार आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति हेतु खेत में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। उर्वरकों का अधिक उपयोग करने के कारण मृदा अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 9। खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? और इसका उत्तर है, खरपतवार खेत में फसल के पौधों के अतिरिक्त जो अवांछनीय पौधे उगते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। उदाहरण के लिए घास, बथुआ, चौलाई, साठी आदि खरपतवार हैं। खरपतवार नियंत्रण के उपाय। खरपतवार फसलीय पौधों की वृद्धि एवं विकास को कम कर देते हैं, इसलिए खरपतवार को नियंत्रित करना आवश्यक है। खरपतवार को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, जुताई करके। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यह खरपतवार को जड़ से उखाड़ने एवं मारने में सहायता करती है। दूसरा, यांत्रिक विधि।
इस विधि में खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। अगला है रासायनिक विधि। इस विधि में रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे ब्यूटाक्लोर, 2,4-D आदि। खरपतवार नाशी का स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें गन्ने की फसल उगाने के तौर तरीकों को मतलब सीरियल वाइज इन्हें लगाना है। तो आइए देखें। इसमें सबसे पहले तो होगा मिट्टी तैयार करना। सेकंड नंबर पर आएगा खेत की जुताई करना। मिट्टी तैयार करने के बाद होती है खेत की जुताई। अगला आएगा तीसरा भाग बुआई, बीज बोए जाएंगे। फोर्थ आएगा खाद देना। खाद देने के बाद होगी उसकी सिंचाई, और सिंचाई के बाद जब फसल तैयार हो जाएगी उसकी होगी कटाई। और लास्ट जो विधि होगी वो होगी फसल को चीनी मिल में भेजना। तो इस प्रकार से गन्ने की फसल जो है उगाने का ये रेखा चित्र है। अगला है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पहेली दी गई है। तो इसको हमें यहाँ कुछ क्लू दिए गए हैं, ऊपर से नीचे और बाएं से दाईं ओर कुछ क्लू दिए गए हैं, उनकी सहायता से इसे पूरा करना है। ऊपर से नीचे की ओर पहले हम इसे फिल करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। तो नंबर वन देखिए, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। जो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है वो है रहट। तो नंबर 1 पर यहाँ फिल करें रहट। नंबर 2, ऊपर से नीचे की ओर बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, जो कि कहलाता है पशुपालन। तो नंबर 2 में आएगा पशुपालन। नंबर 3, ऊपर से नीचे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वो फसल होती हैं खरीफ की फसल। तो यहाँ 3 नंबर पर आएगा खरीफ। अगला है नंबर 6, ऊपर से नीचे की ओर का नंबर 6, फसल पक जाने के बाद काटना। तो नंबर 6 में ऊपर से नीचे की ओर फसल पक जाने के बाद हम उसे क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। तो नंबर 6 पर आएगा कटाई। अब है बाएं से दाईं ओर। पहला, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो शीत ऋतु में जो उगाई जाती हैं फसलें वो होती हैं रबी फसल। तो पहला बाईं से दाईं ओर आएगा रबी। अगला है पॉइंट 4। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वो कहलाते हैं फसल। तो नंबर 4 पर आएगा बाईं से दाईं ओर फसल। पांचवा है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, और वो कहलाते हैं उर्वरक। तो नंबर 5 बाईं से दाईं ओर उर्वरक। और उसके बाद लास्ट है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। 7th पर आएगा निराई, जो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये थे पाठ नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से प्रश्न उत्तर तथा इसका अभ्यास। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।